अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में दाखिल हुए। उस्मान बिन तलहा के पास चाबी है बैतुल्लाह की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इब्ने तलहा मुझे बैतुल्लाह की चाबी दो, मैं अल्लाह के घर को अंदर से देखना चाहता हूँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। मक्के का अगर कोई बच्चा भी आ जाए उसको दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। और अभी हिजरत नहीं हुई, रसूलुल्लाह हिजरत पर जाना चाहते हैं और जाने से पहले अल्लाह के घर में चाहते हैं 2 रकात नफिल पढ़ लो। नफिल पढ़ने गए। उस्मान बिन तलहा मक्के का चाबी बरदार है जिसके पास बैतुल्लाह की चाबी। फरमाया चाबी दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। कहने लगा नहीं, आपको नहीं दूंगा। पूरी कायनात में ऐसा बहादुर कोई और नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा की कमर पे हाथ मारा, कंधे पे। फरमाया कोई बात नहीं तलहा, एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे। आजकल का कोई सरदार होता ना, पंगा ही डाल देता। किसी दुकान पे जाता, कोई मामला होता, हमारे यहाँ मस्जिद में अगर कोई मामला हो जाए, हम कहेंगे या तो मौलवी तू नहीं या हमने आज नमाजियों ने की। और रसूलुल्लाह जिस वक्त चाबी मांग रहे हैं उस वक्त भी कमजोर नहीं है, जिद नहीं की। उस्मान बिन तलहा से कंधे पे हाथ मारा और मुस्कुरा के फरमाया, उस्मान एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे और फिर जिसको हमारा दिल चाहेगा उसको देंगे। इतना कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले। उसके बाद हिजरत हुई, मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। जंग बदर का वाक़या आया, जंग बदर का वाक़या आया, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया। इधर उस्मान बिन तलहा कहता है जो मक्के का चाबी बरदार है, कहने लगा रोज़ रात को जब मैं लेटता था बिस्तर पे तो मेरे दिल में वो अल्फाज रसूलुल्लाह के बार बार आते थे। कहता है ये अबू जहल, उतबा, वलीद, अबू लहब तो अकड़ते फिरते थे कि देखो हमने हमारे घर से नौजुबिल्लाह यहाँ से मुसलमान चले गए। कहता अकड़ते फिरते थे और मेरा दिल अंदर से कहता था तलहा वो जो कह के गए हैं ना कि एक दिन चाबी ले लेंगे, मुझे लगता है कि एक दिन ले ही लेंगे। फतेह मक्का का दिन आया। अब सुनिए फातेह को हमें होती कैसी। रसूलुल्लाह मदीने से चले, मदीना मुनव्वरा से 10,000 का लश्कर चला। कितने हज़ार का जी? 10,000। उस दिन हमने यहाँ रैली की थी तो 10,000 होंगे मुश्किल से लोग। अंदाज़ा लगाओ 10,000 जब लोग इकट्ठे होते हैं बहुत बड़ा मजमा होता है। तो 10,000 का लश्कर जो है वहाँ से चला। जब वहाँ से चले मदीना मुनव्वरा से तो एक कुतिया ने बच्चे दिए रास्ते। रसूलुल्लाह आ गया, देखा कि इसने बच्चे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर भाग जाएं। अक्सर आपने देखा है किसी के कार के नीचे आ जाएं, पैर के नीचे आ जाएं तो बच्चे हलाक हो जाते हैं। सैयदना जमील बिन सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे। फरमाया जमील अपने घोड़े से उतरो, यहाँ खड़े हो जाओ इन बच्चों के सिर पर, और जब तक सारा लश्कर गुजर ना जाए इन पर ना किसी का पैर आ जाए। हमारी सवारियों में से कोई सवारी इन बच्चों को ना हलाक कर दे। हमारे जो खच्चर जा रहे हैं जिन पर साजो सामान लदा हुआ है उनमें से कोई। और बच्चे किसके हैं जी? कुतिया के बच्चे।
और उनकी इतनी फिक्र है रसूलुल्लाह को, जा रहे हैं मक्का फतेह करने के लिए और बे इंतहा साजो सामान लश्कर साथ में है, लेकिन मदीने से निकलते पहले फिक्र किसकी हुई? एक जानवर की हुई कि इसके बच्चे जो हैं वो हमारे लश्कर के पैरों के नीचे आके ना मक्का मुकरमा के करीब पहुंचे तो जब बिल्कुल करीब आ गए मक्का मुकरमा के, शाम का वक्त था, सहाबा को बुलाया, फरमाया आज मैं चाहता हूँ ये जो तुम खैमे लगाते हो, ये जो तुम बैठते हो करीब करीब अपने खैमे लगाते हो, मैं चाहता हूँ ज़रा फैला के लगा, और आज हर बंदा अपने खैमे के आगे अपना खाना बनाए, आग जलाए। अब 10,000 का लश्कर था, जब खैमे लगाए वो इतना बड़ा इंसानों का जंगल बन गया, आग जलने लगी। फरमाया अब मेरी ख्वाहिश है कि भी मक्के वाले इस लश्कर को रात के अंधेरे में देख लें, ताकि मैं चाहता हूँ खून खराबा ना हो, इनकी अकल ऐसे ही ठिकाने आ जाए कि इतनी बड़ी फौज से लड़ना मुमकिन नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला वो बताते खुद निकले, अली बिन सुफियान को पकड़ के लाए, एक पहाड़ी पे चढ़ाया, फरमाया वो देख। अली बिन सुफियान ने कहा वाकई तेरा भतीजा बादशाह बन गया बहुत बड़ा। फरमाया नहीं नहीं बादशाह नहीं, ये रसूलुल्लाह है। आज तुम अगर इत्तबा कर लोगे तो क़यामत तक के लिए सुरखरू हो जाए। अली बिन सुफियान मुसलमान हुए। जिस दिन मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह ने दाखिल होना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर सवार हैं, आगे पीछे फौज चल रही है। अब कौन सा मक्का है जी? वही मक्का है जहां रसूलुल्लाह को मारा जाता है, वही मक्का है जहां पत्थर मारे जाते हैं, जहां बिलाल की पिटाई होती, जहां हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कत्ल करने की कोशिश होती, जहां सुमैया को शहीद किया गया, वही मक्का है जहां अम्मार बिन यासिर को ज़ख्मी किया गया। अब वही मक्का है। आज रसूलुल्लाह जब आए हैं तो सारा मक्का हाथ बांधे हुए खड़ा है, औरतें और बच्चे छतों पर चढ़े हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। फ़र्क क्या है? कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी एतबार से उनको कमज़ोर नज़र आते थे और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ताकतवर नज़र आते हैं। और इधर रसूलुल्लाह की क्या हालत है? रसूलुल्लाह के उम्मतियों के पास आज अगर कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं अच्छा मोटरसाइकिल ख़रीद लाऊं तो मोहल्ले में से बहुत तेज़ दौड़ाता हूँ, कभी इन कमबख्तों को तो पता लग जाए कि मैं मोटरसाइकिल ले आया। पावर है ना, इंजन में पावर है, नहीं समझे आप? इंजन में जो पावर है, क्योंकि उस पावर का रेस हमारे हाथ में, इसलिए हम अपनी औकात, वो पावर जो है वो सिर पे पहुंच जाती है तो वो इंजन में, लेकिन क्योंकि उसका कंट्रोल कुछ देर के लिए हमारे हाथ में, इसलिए हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं। इमाम बुखारी ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे अमामा बंधा हुआ है, तो ऊँटनी के कुजावे पर जो लकड़ी लगी होती है, रसूलुल्लाह का सिर इतना झुकता है बार बार कि वो कुजावे की लकड़ी टकराती है। क्यों झुक रहा है? ताकि लोग ये ना समझें कि ये रहमत वाले जो मौला हैं ये आज अकड़ रहे हैं। नहीं, एक सहाबी रसूल आगे आगे सईदना ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद इब्न वलीद जैसे जवान जो धाकड़ लोग हैं मुसलमानों में, एक ने नारा मारा मक्के वालों तैयार हो जाओ, आज बदले का दिन है, आज तुम्हारा रगड़ा फेरेंगे हम। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डांट के फरमाया कौन है खबरदार, कोई बदले का दिन नहीं है, आज माफ़ी का दिन है, जो आएगा हम उसको माफ़ करेंगे। फरमाया बदले की बात ना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर एक बच्चा बैठा हुआ है। अब बच्चा कौन है? ना हसन है ना हुसैन है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और रिश्तेदारों में से किसी सरदार का बच्चा है। एक गुलाम है मदीने में, ज़ैद बिन हारिसा गुलाम है,
उनको रसूलुल्लाह ने पाला है, जैद को। जैद का बेटा उसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला पोता है, लेकिन है कौन? गुलाम है, गुलाम का बेटा है। और गुलाम है खुद भी। रसूलुल्लाह ने जब मक्के में दाखिल होने लगे तो गुलाम के बेटे को अपनी ऊँटनी पे बिठाया ताकि दुनिया को मैं ये बता दूं कि अब इंसानों में से ऊंच नीच हमने खत्म कर दी। अब वो जो गुलाम का बेटा पीछे बैठा हुआ कुजाबे में, वो इतना खुश है फतेह मक्का पर, हालात बदल गए। 2 मिनट बाद उठ के नारे लगाने लगता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको पकड़ के बिठाते हैं कि टिक जा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने फतेह दी, अल्लाह के शुक्र अदा करने, सब्र से काम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में पहुंचे। उस्मान बिन तला कहते हैं मैं अपने घर में बैठा कांप रहा था कि लो जी, जिस बात का खतरा था वो तो हो गई आज। जो मैं सोच रहा था पिछले कई साल से, और मैं अबू जहल को भी समझा रहा था, उतबा को भी, वलीद को भी, अबू लहब को, कि तुम्हारी गलत फहमी है, रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। कहते जो मैं सोचता था वो तो सामने आ गया आज का दिन। फरमाया जब आके साहबा ने कहा चल भाई तुझे बुलाया, चाबी लेके आ जा, तो उस्मान बिन तला कहते हैं मैं सोचने लगा आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। अब बननी पता नहीं क्या है। अब रसूलुल्लाह लोगों में मुझे जलील करेंगे, पता नहीं गर्दन उतारी जाएगी। जुर्म इतना बड़ा किया है ना। आज किसी की सरकार चली जाए, अभी सरकार में आता नहीं है, पहली मौलवी धमकियां देने लगता है साहब का मुख्यमंत्री की, अच्छा हम भी लिस्ट बना रहे हैं, हमारी बारी आएगी तो तुम्हारा रगड़ा फेरेंगे। कोई गांव में सरपंची से उतर जाए, कोई बात हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार आने दे फिर बताएंगे। तो धमकी पहले देता है आज का सरकार। तो उस दौर में भी ऐसा ही था। उस्मान बिन तला कहते हैं मैं सोच रहा था कि अब जाऊंगा बैतुल्लाह में, चाबी भी छिन जाएगी और बनना पता नहीं क्या है, कत्ल के आर्डर होंगे, उल्टा लटका देंगे, हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे, होगा क्या। फरमाते जब अंदर पहुंचा रसूलुल्लाह ने कहा उस्मान चाबी लाओ, तो चाबी दी, बैतुल्लाह खोला, लात और उज़्ज़ा के बुतों से बैतुल्लाह को पाक किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब रसूलुल्लाह बैतुल्लाह से बाहर निकले, चाबी ताले में वापस लगाई, सारे लोग सामने खड़े हैं और बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा खड़े हैं। लोगों में चह मुगोइयाँ होती है ना, लोगों में चह मुगोइयाँ हो रही हैं कि देखो चाबी मिलती कि नहीं है उन्हें। अब चाबी किसको मिलती है? अली बिन सुफियान को चाबी मिल जाएगी, मुसलमान हो गए, अब सरदार है मक्के के। बिलाल को दे देंगे, चाबी किसको दे देंगे? हिंदा को माफ कर दिया, क्या इसको चाबी पकड़ा देंगे? सैयदना जर्रार खड़े हैं, क्या ये चाबी के हकदार होंगे? खालिद इब्न वलीद जैसा जर्नैल है, मक्के की धरती का सबूत है, क्या आज से बैतुल्लाह का मालिक ये बन जाएगा? अपने अपने ख्यालात हैं, अपनी अपनी बोली है। रसूलुल्लाह बाहर निकले, सब लोग बादल खड़े हैं, चुप हो गए हैं। रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह को ताला लगवाया और फरमाया उस्मान इधर आओ मेरे करीब। सैयदना उस्मान फरमाते हैं मेरा दिल धड़का कि पता नहीं अब क्या हुक्म होने वाला है। फरमाया ये ले चाबी, मैंने कहा था ना जिसे हमारा दिल चाहेगा उसको देंगे, अब क़यामत तक तेरे घर के अंदर रहे। फरमाते चाबी नहीं आई, ईमान आया। फरमाते मैं रोने लगा, मैंने रसूलुल्लाह की अबा पकड़ी कि या रसूलुल्लाह आप इतने करीब हैं, आपने एक ताना भी देना मुनासिब नहीं समझा कि अच्छा उस्मान कल तुमने हमें चाबी देने से इनकार किया था, आज हम ये भी नहीं कहा कि तुमने कल मुझे इनकार किया था। नहीं, फरमाया ये लो मैंने कहा था कि जिसे हम चाहेंगे उसे चाबी देंगे और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें चाबी दूं, क़यामत तक के लिए तुम रख लो। अब बिलाल को बुलाया, अबू बकर पास खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, अली मुर्तज़ा खड़े हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मुफस्सिर कुरान हैं, अबू बैदा बिन जर्राह मौजूद हैं, अमीनुल उम्मत हैं,
अब बड़े बड़े मुसलमानों के शहजादे खड़े, बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल, सैयदना बिलाल खुद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया ना, और फरमाते हैं क्योंकि मैं गुलाम था तो घबरा जाया करता था कि यार ये अबू बकर तो शहजादे हैं, ये उमर फारूक तो बहुत बड़ा सरदार है, ये उस्मान तो बहुत बड़े नवाब हैं, ये अली मुर्तज़ा तो शेर है बहुत बड़ा, ये अबू बैदा बिन जर्राह जैसा तो बंदा ही कोई नहीं मुसलमानों में, ये खालिद इब्न वलीद जैसा कौन जर्नैल होगा। फरमाया जब इतने शहजादों में मुझे बुलाया ना तो एक दफ़ा मैं हड़बड़ा गया कि बिलाल अब तेरी क्या जरूरत पड़ गई। अब बिलाल कहते मैं कामता आगे पहुंचा तो सोने रसूल क्या कहते हैं, बिलाल वो जोहर का वक्त हो गया है, आज बैतुल्ला की छत पे चढ़ के अजान तू देगा। अब बिलाल कौन है? बिलाल भी गुलाम। पहले गुलाम के बेटे को किस पे बिठाया? अपने साथ ऊँटनी पे, ताकि लोगों को पता लगे कि हमने इंसानों में छुआछूत खत्म कर। फिर गुलाम को बुला लिया दोबारा, फरमाया बैतुल्ला की छत पे चढ़ो, अजान दो। सैयदना बिलाल कहते मैंने मुंडेर पकड़ी, गिलाफ पकड़ के मैं रोने लगा। मेरे दिल ने कहा बिलाल जब तू इस दरवाजे में आता था ना तो अबू जहल इतना मारता था कि बेसुध हो जाता था, उमैया गले में रस्सी डाल के खींचता हुआ ले जाया करता था रात को घर पे। फरमाया उतबा ने, वलीद ने कम नहीं की, अबू लहब ने और उसकी औलाद ने इतना मारा है कि बिलाल मार खा के बेहोश हो जाता था तो पानी मुंह पे डालते थे कि ये होश में आए फिर मारेंगे इसको। फरमाया आज सारा मक्का नीचे है, तू ऊपर चढ़ रहा है, बिलाल क्या कमाल कर दिया। फरमाते मेरे दिल ने कहा बिलाल ये जो रसूलुल्लाह है ना, इनसे मोहब्बत का नतीजा है कि तू आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है। और फिर बिलाल ने क्या किया जी, आज अगर खाना काबा का तवाफ कोरोना वायरस की वजह से 5-10 दिन रोक दिया जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। बिलाल ने क्या किया, बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़े। बिलाल को रसूलुल्लाह ने कहा कि अजान दो। अजान तो किबले की तरफ मुंह करके दी जाती है और किबला तो बैतुल्लाह के चारों तरफ है, बैतुल्लाह की छत पे नहीं है। इमाम बुखारी ने लिखा है कि बिलाल ने देर नहीं लगाई, एक कान में उंगली लगाई शहादत दूसरी, और शहादत वाली उंगली रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में जहाँ खड़े हैं उस तरफ मुंह करके बिलाल अजान देते हैं और लोगों को बताते हैं कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबे का काबा कौन है जी? कौन है? रसूलुल्लाह है। और बिलाल ने इतनी ही बस नहीं की थी, इमाम बुखारी कहते हैं वो सोने रसूल अजान के बीच में तवाफ करने लगे। फरमाते हैं बिलाल अजान भी देता है, रसूलुल्लाह खाने काबा में तवाफ के दौरान जिधर जिधर घूमते जाते हैं बिलाल का काबा भी उधर उधर घूमता है, बिलाल भी रसूलुल्लाह की तरफ मुंह करता है बार बार। इन मुसलमानों को बताने के लिए कि काबे का कोई काबा है तो रसूलुल्लाह से। अब करते कराते शाम हो गई, मक्का फतेह हो गया, सारे काम निपट गए, शाम हो गई। मक्के की गलियों में एक टूटा हुआ घर है, उसमें एक औरत बैठ रहती, उसका नाम उम्मे हानी। क्या नाम है जी? उम्मे हानी। उम्मे हानी अपने बच्चों के साथ बैठी, बच्चों को रसूलुल्लाह के किस्से सुनाती, बच्चों को कहती है कि तुम्हें पता है ये जो रसूल आए हैं आज जिन्होंने मक्का फतेह किया है, ये बचपन में भी इतने ही करीम थे जितने अब करीम हैं। फरमाती हम खाना खाते थे तो अगर हमारे पास कम लुक़्मे हो खाने के लिए तो रसूलुल्लाह अपनी रोटी में से बचपन में हमें दे दिया करते थे। फरमाया अपनी खजूरों में से हमें बांट दिया करते थे। ये मेरे भाई हैं, इनके अब्बा मेरे सके चचा थे और मैं इनकी चचाजाद बहन हूँ। अब बच्चों को रसूलुल्लाह के बचपन के किस्से सुना, अब बच्चे भी मज़े से सुन रहे। अब सुनाते सुनाते एक बच्चे ने कहा कि अम्मा जी ये सच में आपके भाई हैं? अब जैसे आजकल कोई बंदा घर में बैठा हुआ कहते जी वो फलां बहुत बड़ा आदमी, अजी हमारा तो बहुत जानने वाला है,
तो कोई पड़ोसी हो, खास बंदा बैठा हो, जरा सी बात हो, अच्छा तेरा जानने वाला तो चल फिर हमें मिलवा। आम रवाज है, ये तो दुनिया का आम रवाज है। कोई बंदा जब किसी बड़े शख्सियत की जिक्र करता है और ये कहना चाहता है कि मैं इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कोई ना कोई घर में से या पड़ोसियों में से, अजीज़ो अकारिब में से ये सवाल जरूर करता है, अच्छा जब आएंगे हमें मिलवाएगा भाई? नहीं, हाँ भाई मिलवा दूंगा जब आएंगे। अब एक बच्चे ने सवाल किया, अम्मा सच में आपके भाई है? तो उम्मे हानी कहती है, मैंने कहा हाँ मेरे भाई हैं, तुम्हारे मामू लगते ही हैं। तो छोटा बच्चा क्या कहता है, अम्मा जी ये अगर हमारे मामू लगते हैं तो हमारे घर आएंगे। उम्मे हानी फरमाती हैं कि बच्चे ने जब इतनी सी बात कही ना, पर मैं सोचने लगी कि जब हम बचपन में इकट्ठे थे, वो मोहम्मद तो और थे, ये तो रहमत लिल आलमीन है। फरमाया जब बच्चे ने कहा कि भाई हमारे घर आएंगे, हानी फरमाती हैं कि मैं रोने लगी। मैंने बच्चों को दिलासा दिया कि बच्चे वो तो बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बच्चे हमारा घर तो टूटा हुआ है और हम तो बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए उनसे मिले नहीं, कोई खतो किताबत नहीं, कोई आपस में गुफ्तगू नहीं है। वो मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए, कोई राब्ता ही नहीं हो सका। उसके बाद लोगों ने जुल्म इतना किया है। उम्मे हानी कहती हैं कि मैं अपने बच्चों की गुफ्तगू का जवाब देती हूँ, इतनी देर में कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं बददिली के साथ ज़ोर से पूछती हूँ दरवाजे पे कि कौन है बाहर दरवाजे पर। तो दरवाजे से आवाज़ आती है, हानी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। हानी फरमाती मैंने दरवाज़ा खोला तो करीम रसूल सामने खड़े। फरमाती 10 साल बाद अपने भाई को देखा, रसूलुल्लाह को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, अपनी बहन को दिलासा दे रहे। क्या फरमाया? फरमाया मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने कहा या रसूलल्लाह हमारी कोठी पर चले, तो मैंने कहा कि जब मेरी बहन मौजूद है तो मैं तुम्हारे यहाँ क्यों जाऊँ? भाई तब थोड़ी पहचाने जाते हैं, जब वो दौलतमंद हों और दौलतमंदों के घर जाएं। भाई तब पहचाने जाते हैं कि जब वो ताकत में आए तो अपनी गरीब बहन के घर जाए, जब वो ताकत में हों अपने गरीब भाई के घर जाएं, जब वो ताकत में आए तो अपने गरीब दोस्त के घर जाएं। वो तो तब पहचाने जाते हैं। उम्मे हानी फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा, ऐसा लगता था कि घर में चांद उतर आया हो। आपको पता नहीं, शायद कोई अगर कोई बड़ा आदमी किसी गरीब को बोल दे कि मैं तुम्हारे घर चाय पीने आऊँगा तो उसके घर में ईद हो जाती है। ये बेईमान अमीरों को नहीं पता जो जाके नुक्ते निकालते हैं कि सालन में नमक ज़्यादा था मैं नहीं खाऊंगा, चाय में फलां चीज़ ऐसी थी मैं नहीं पीऊँगा। इन्हें क्या पता कि अमीर आदमी का दिल कितना अमीर होता है, गरीब आदमी का दिल कितना अमीर होता है। और उस रात मेरा ईमान है, इमाम बुखारी ने भी लिखा है, उस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, ऐसी गुफ्तगू पहले कभी नहीं। अक्सर मैं सोचता हूँ जो अमीर लोग हैं या कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई शेखुल हदीस बन जाए, आजकल जो दीनदार बनते हैं, कोई चिल्ला लगा के आ जाए। पंजाबी जी कहावत मशहूर है कि जिहड़ा हज करके आंदा है ना, वो कहता बाकी काफर ही है जे मुसलमान नहीं हो। आजकल क्या हो सकता है, कोई बंदा अगर कोई इस्लाम की बड़ी मसनद पे हो या दुनिया को, वो घर जाके क्या बात कर सकता है अपने रिश्तेदारों से? आप अंदाजा तो लगाएं। करीम रसूल ने क्या क्या हमें नहीं सिखाया है, आप अंदाजा लगाएं। अगर मैं मौलवी बन के आऊं तो मैं घर में क्या बात करूंगा अपनी माँ बाप से? ये कहूंगा ना अम्मा पर्दा कर ले, अपनी बहन को कहूंगा एक तरीके से रहा कर, तुझे नहीं पता शरीयत में क्या लिखा। अपने भाई को कहूंगा नालायक नमाज क्यों नहीं पढ़ता तू, यही बातें करूंगा।
लोग यही करते हैं। और करते क्या है, अच्छा दौलत आ जाए फिर ये बताऊंगा यार ये घड़ी देखो यार ये 50,000 रुपए की ली है, ये गाड़ी देखो यार खड़ी है यार, ये तुम्हारी भाभी अड़ गई थी बस खड़े पैर 50 लाख रुपए की खरीदी, ये सोफे देखो वहाँ राजस्थान से लाया हूँ इसलिए खरीदने पड़े, बच्चे अड़ गए साथ में, कहते कहते नहीं थी अब्बा, यही बात है। इसके अलावा क्या चोचलेबाजी लोगों के पास। दीनदार तबका भी बात करेगा तो उसमें उसकी आना फंसी हुई है कि पहले मैं इसको पर्दा करा लूं, इसको नमाजी बना लूं, इसको बता दूं कि मुझे कितने मसले पता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। और अगर दुनियावीदार तबका है तब भी वो अपनी अहमियत जताना चाहता है, लेकिन मेरे रसूल ने क्या किया, रसूलुल्लाह 10 साल बाद अपनी बहन से मिले, फरमाया हानि कुछ खाने के लिए है। उम्मे हानि फरमाती है कि मेरे फिर आंसू निकले। मैं कहा या रसूलुल्लाह घर पे तो कुछ नहीं, फाका है, हाँ 2-4 रोटियां सूखी पड़ी हैं कुछ पुरानी। फरमाया धो लाओ। उम्मे हानि ने पानी से रोटियां सूखी धोई। फरमाया सालन नहीं है। फरमाया या रसूलुल्लाह सिरका है। फरमाया सिरका ही सालन होता है, ले आ कोई बात नहीं। अब रसूलुल्लाह अपने भांजों के साथ बहन के साथ एक एक लुकमा ऐसे खा रहे हैं जैसे बहुत ही कोई बेहतरीन खाना खा रहे हैं। यहाँ तो हम नाशुक्रे हैं, 4 तरह के खाने सामने हो, ये तय करते हुए आधा घंटा लग जाता है, ये नहीं खाऊंगा जी मैं, अब ये खाऊंगा, ये नहीं खाना मैंने, वो खाना है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 4 दिन के बाद कुछ थोड़े से जौ आए, पीसे, रोटी बनाई, बच्चों को दी, अली मुर्तज़ा को दी। अपने हिस्से की रोटी एक कपड़े में लपेटी और अली मुर्तज़ा को देकर क्या फरमाया, ये जाके ज़रा मेरे अब्बा जी को दे के आओ, मुझे पता है कि कायनात का जो रहमत वाला बंदा है वो 4 दिन से फाके पे है, आप एक ही रोटी मेरे अब्बा को दे। अब रसूल करीम ने उस रात जो अपनी बहन से बात की है, आप अंदाजा लगाएं, जिसकी रगो पे से, जिसकी जुबान से, चाल ढाल से, जिसके पसीने तक से दीन निकला हो, तो वो जब अपनी बहन से 10 साल बाद मिलती है वो ज़ात, तो क्या बात करती। फरमाया हानि यहाँ बैठ सामने, या रसूलुल्लाह बिस्तर लगा दे, आप आराम करेंगे। फरमाया नहीं, इतने सालों बाद आया हूँ तेरे घर, आराम नहीं होना आज, यहाँ सामने बैठ। हानि को सामने बिठाया, भांजों को बिठाया, भांजों को ये बताने लगे रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हारी माँ जो है ना मुझसे 20 साल बड़ी है, और तुम्हारी अम्मा मुझसे 20 साल बड़ी है। और हानि को बिठा लिया सामने। पर मैं हानि सच बता रहा, मैं जब पैदा हुआ तुझे पता है मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे, मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तूने देखा। मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तूने देखा। आज की रात मुझे बता ना मेरे अब्बू कैसे थे। पर मैं कुछ बात तो सुना सैयदना अब्दुल्ला की, उनका चेहरा कैसा था, चाल ढाल कैसी थी, मेरे अब्बा बोलते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, उनकी शक्ल कितनी प्यारी थी, उनके बाल कैसे थे, लिबास कैसा पहनते थे, मामलात उनके कैसे थे। फरमाती है हानि मैं रसूलुल्लाह को उनके वालिद के अहवाल सुनाती हूँ, कभी अपनी बाप की शुजाअत सुनकर मुस्कुराते हैं, कभी अपने बाप को अपने से महरूमी का सुनकर रोते हैं, और फिर पूछते हैं हानि अच्छा मेरी माँ का तो बताओ कुछ। पर मैं मेरी माँ को भी मैंने 6 साल में खो दिया, अब तू बता जरा आज की रात, आज कोई काम नहीं है यार, काम यही है। हानि फरमाती है मैं सैयदा आमना क्या औसाफ बयान करती हूँ, रसूलुल्लाह माँ के जिक्र पर हंसते भी हैं, रसूलुल्लाह माँ के बिछोड़े पर रोते भी हैं। फरमाते हानि अच्छा ये तो बता अब्दुल मुत्तलिब कैसे थे, मेरा बचपन भी उनके पास गुजरा है, लेकिन जिस तरह तूने मेरे दादा को देखा वैसे मैं नहीं देख सका। ये सोने रसूल ने हमें नहीं सिखाया
क्या हमें नहीं सिखाया है कि जब जेब में ज़रा फालतू पैसे हो तो थोड़ा सा सामान लेके अपनी गरीब बहन के घर चले जाओ, उसको जाके पूछो तू कैसी है, हमारे अब्बा अम्मा कैसे हुआ करते थे? ये नहीं सिखाया रसूलुल्लाह? सिर्फ यही बताया कि फतवे दे देना एक दूसरे पर। ये भी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि अपनी बहन के पास बैठ के, भाई के पास बैठ के, दोस्तों के पास बैठ के उन लोगों का जिक्र करें जिन्होंने हमें उस वक्त संभाला जब हमारी हैसियत नहीं थी। ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। हम दर हकीकत जमीन को छोड़ रहे हैं, हमें जमीन को पकड़ना है वापस, जमीन को छोड़ना नहीं। रसूलुल्लाह ने, आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के बाद कायनात का मालिक कौन है जी? और कायनात का मालिक मक्के को फतेह करता है तो रात को कहाँ जाता है? अपनी बहन के घर जाता है, झोंपड़ी में, और बड़ी बड़ी मसनद छोड़ के ज़मीन के ऊपर तशरीफ फरमा होते हैं। मुझे आज सुबह एक साहब पूछने लगे कोरोना वायरस से कैसे बचेंगे। मैंने कहा जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं, जो मिट्टी से जुड़े हैं, जो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत बीमार नहीं कर सकती। जो मिट्टी से जितना दूर है वो उतना ही परेशान है, वो उतना ही रिश्तों से दूर है, वो उतना ही ताल्लुकदारी से दूर है। ये दीन का नाम एक मजबूत माशरा पैदा करना है। दीन का नाम एक मजबूत माशरा पैदा करना है। अगर हमारे दीन में माशरा नहीं है, हमारे दीन में मेल जोल नहीं है, तो ताकत नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी, आप सबको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।